सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का। या रसूल अल्लाह, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। या रसूल अल्लाह, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये इजलास जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया गया, जिसमें इंतजामिया बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ लगी रही। हमारे चमन बाबा साहब जो बड़े ही मुशफ़िक़ हैं, अपने तमाम साथियों के साथ, शाहिद मियाँ, सिकंदर मियाँ, रफ़ीक मियाँ, आरिफ मियाँ, खलील मियाँ, और हमारे मुन्ना भाई गारमेंट्स, गुड्डू गारमेंट्स, शमीम भाई, राजा गारमेंट्स, सैयद इजहार मियाँ, और हमारे खुसूसी मुकर्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद हबीबी साहब, और हमारे मुशफ़िक़ बिरादर हज़रत हाफिज़ क़ारी शुआइब साहब किबला, हाफिज़ क़ारी रुकनुद्दीन साहब, हाफिज़ सैयद मोहम्मद साहब, सैयद फैज़ान मियाँ साहब, और दीगर हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा, और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद असलम बरकाती साहब किबला मद्दहुज़िल्लहुल आली, तमाम लोग की बड़ी मेहनतें मुशक्क़तें रही। अल्लाह ताला सब के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और इस बज़्म पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा। इसके बाद लंगर आम भी है, बहुत लंबा लंगर आम रखा गया, ज़्यादा देर प्रोग्राम नहीं होगा। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ यहाँ तमाम नौजवान चमन बाबा के साथ रहकर इस बज़्म को सजाने की कोशिश की। मोहतरम सामिईन, अभी आपने सुना वालिदैन की अज़मत। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उन्हीं में से अपना एक रसूल मबऊस फरमाया, ताकि वो उन्हें आयतें और उन आयतें सिखाएं और उन्हें पाक और साफ सुथरा करें और उनके हिकमत की बातें बताएं। हमारे नबी जब तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया ऐसी महसूस होती थी, ऐसा लगता था कि दुनिया में सिर्फ तारीकी है, दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी थी। लोग एक दूसरे को पहचानना तो दूर की बात है, लोग एक दूसरे के साथ शफकत करना छोड़ दिया था, और ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, और कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में हर एक अफराद, हर एक शख्स लौ लगाकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा था, ए मौला अपना आखिरी नबी भेज दे, अपना आखिरी नबी मबऊस कर दे, ताकि हमारे जो दिल पज़मुर्दा हो चुके हैं, हमारे अंदर से जो ईमान खत्म हो चुका है, कुफ्र दलालत बढ़ गई है, हर तरफ कुफ्र और दलालत है, और कोई तौहीद का नाम परचम लहराने वाला नहीं है, हर तरफ कुफ्रिस्तान ही कुफ्रिस्तान है। ए मौला ऐसे हबीब को भेज दे, अपने हबीब को भेज दे, अपने नबी को भेज दे, अपने रसूल को भेज दे, जिसके सदक़े में हमारा जिल्द जो तारीख हो चुका है वो जगमगा जाए, हमारी ईमान में जो कमी आ गई है, कजी आ गई है, वो ईमान की रोशनी में बदल जाए। ए रब्बे कदीर अपना महबूब भेज दे। तो अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब, ए मेरे नबी, ए मेरे महबूब, मैं आपको इन पर भेजकर एहसान कर रहा हूँ, जाइए आप इन्हें तालीम दीजिए, इनके सीने को सुथरा करे, इन्हें ईमान की दौलत अता करे, हिकमत अता करे, तदबीर अता फरमाए, जहालत से दूर करे, और इन्हें बताएं कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, तौहीद के लायक वही है, उसी की इबादत करो, और कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर तुम्हें इबादत करना है तो अल्लाह की
करो। अगर किसी के सामने अपनी परेशानी को खम करना है तो एक अल्लाह की इबादत करो, और कोई माबूद नहीं है जिसके सामने तुम अपनी परेशानी को खम कर रहे हो। अगर तुम मेरे नाम पर अपनी परेशानी को खम करोगे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं, ऐसे जन्नत अता तैयार की है जिसमें हूरो गिल्मा होंगे, जिसमें जन्नत की दुनिया की सारी आशाइश से ज्यादा होगी, और जिनका हम जिनको शुमार ही नहीं कर सकते, जिनका एहसास ही नहीं कर सकते कि वो जन्नत क्या है, वो जन्नत के बागात क्या है, उसकी आशाइशें क्या है, उसकी ख्वाहिशात जो अल्लाह ने हमें बनाई है जिस मकसद के तहत, उसके सारे चीज क्या है, हम उसको शुमार ही नहीं कर सकते। अल्लाह ने अपने हबीब को भेजकर हम पर एहसान जताया और हमें बताया कि अपने नबी की बात मानो, अपने नबी की बात पर चलोगे, अपने नबी का कलमा पढ़ोगे तो तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। यही मिशन लेकर सरकार गरीब नवाज दुनिया में आए थे। हिंदुस्तान की सरजमीन, एक ऐसा वक्त था कि कुफरिस्तान ही नजर आता था। सरकार गरीब नवाज जब तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया जहां पर कोई कलमे तैयबा पढ़ने वाला नहीं था, मुख्तसर से लोग भी नहीं थे, सरकार गरीब नवाज ने जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम नाज को रखा है तो अल्लाह की कसम, सरकार गरीब नवाज के कदम को रखने की बरकत तो देखो। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 1 लाख नहीं, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 90 लाख लोगों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा के हाथों पर तौबा करके ईमान की दौलत अता की और उन्हें उलमा से माला माल किया और इस्लाम में दाखिल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत इस्लाम में दाखिल फरमाया। इस्लाम की खुसूसियत क्या थी? अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, और इस्लाम में जब दाखिल होते होते एक वक्त ऐसा आया कि अब दुनिया में कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा, अब सिलसिला कैसे चलेगा? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ए लोगों, अब मेरा ये दीन और मेरे मिशन को ये औलिया कामिलीन उलमा रब्बानीयीन आगे बढ़ाएंगे, उलमा रब्बानीयीन आगे बढ़ाएंगे। तो अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान के लिए अपने महबूब के सदक़े सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान को चुन लिया। और सरकार गरीब नवाज एक ऐसी शख्सियत के मालिक जिन्होंने पूरी जिंदगी ऐसी इबादत की, न आपने तलवार चलाई, न बर्छियां, न गोले, न बारूद, सिर्फ अखलाक़ करीमाना, ऐसी मोहब्बत, ऐसा अखलाक़ हसना पेश किया कि बड़े बड़े जिनके अंदर कुफ्र शिद्दत के साथ भरा हुआ था, सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के चेहरे अनवर को ही देखकर कई लाख लोग मुसलमान हुए। और जब आपके अखलाक को देखा, आपके किरदार को देखा, आपके अमल को देखा, तो कितने लोग इस्लाम में हल्का बगोश दाखिल होने लगे। इस्लाम एक ऐसा सच्चा मजहब था जिसने ये तालीम ही दी थी कि लोगों, आपस में मोहब्बत करो, आपस में शफकत करो, आपस में नरमी करो, आपस में वो बुग़्ज़ न रखो, इनाद न रखो। बुग़्ज़ और इनाद रखना ये जहन्नम में जाने का सबब है। बुग़्ज़ और इनाद रखना जहन्नम का ईंधन बनने का सबब है। आज अगर हम आपस में बुग़्ज़ और इनाद रख रहे हैं, आज अगर हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को छोड़कर बुग़्ज़ और इनाद की ऐनक लगा लेंगे तो याद रखो, बुग़्ज़ और इनाद वाला बढ़ता नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके अंदर हसद, बुग़्ज़, इनाद अगर दाखिल हो गया तो उसे ऐसे ही खा जाएगा बुग़्ज़, इनाद, हसद। जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है और लकड़ी बिल्कुल खराब हो जाती है, वैसे ही उसका ईमान, वैसे उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपस में बुग़्ज़, इनाद, हसद को छोड़ो, रसूल पाक की तालीम को आम करो। क्योंकि रसूल पाक की तालीम अगर आम करोगे, उस पर अमल करोगे, तो आज तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ईमान एक ऐसी दौलत है,
कि जब ईमान की रोशनी बंदे के अंदर दाखिल हो जाती है तो रब तबारक व तआला का उस पर बेपनाह फज़्ल करम होता है, और ऐसा करम होता है, ऐसा फज़्ल होता है, ऐसी रहमत की बारिशें होती हैं कि खुदा की कसम जब एक बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, ईमान से जब माला माल होता है, तो उस पर रहमत की बारिशें शुरू हो जाती है। उसका जिल्द पसमुर्दा हो चुका होता है, अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिशें शुरू हो जाती है, उसके दिल को जगमगा दिया जाता है। ईमान की रोशनी से सारा घर मुअत्तर रहता है, क्योंकि ये ईमान एक ऐसी दौलत है जिससे इंसान को जिला बख्श मिलेगी। इसलिए कि जब इंसान ईमान ले आता है तो वो दोज़ख की आग से बच जाता है, क्योंकि दोज़ख की आग इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि आप पहली मंजिल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हदीसों में आया है कि पहली मंजिल इंसान की कब्र होगी, जिस पर आदमी को जाना है वो कब्र ऐसी सख्त हौलनाक होगी जहां पर इंसान का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। उसे जब कब्र में रखा जाता है तो उसकी पसलियां तोड़कर रख दी जाती है, और उस पर जैसे उसके अमाल होते हैं उसके हिसाब से उस पर सख्तियां की जाती है, उस पर तरह तरह के अजाब होते हैं, उस पर सांप बिच्छू की शक्ल में अजाब होते हैं, और आग जहन्नम की झुलसा दी जाती है, और उस वक्त न कोई इसका पुरसाने हाल होता है। कब्र तारीख ही तारीख होती है, दूर तक कोई नजर नहीं आता है। इसलिए आज अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन होना चाहते हो, कब्र की पहली मंजिल जो तुम्हारी कब्र पहली मंजिल है उससे ही तुम अगर बचना चाहते हो उसके अजाब से, तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया आज ही तौबा कर लो और इस्लाम की सच्ची तारीख, सच्ची सीरत पर अमल करना शुरू कर दो। इस्लाम के एक अमल, एक कानून पर अमल करना शुरू कर दो। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब रहेगी। आज हमने माहौल के एतबार से जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया है। तहजीब व तमद्दुन को आप मगरबी तहजीब व तमद्दुन के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि एक बच्चा अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा है, एक बड़ा नौजवान पैसे वाला अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, एक छोटा बच्चा बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा, बड़ा छोटों पर शफकत नहीं कर रहा। आज जबान से गालियां निकल रही है, बेधड़क जबान में बंदिश नहीं है। हमारे सारे अमाल जो सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी वो सब छूट चुके हैं। आज अगर हम सच्चे हैं, सच्चे आशिक रसूल हैं, तो सब भूल जाओ और एक दूसरे पर शफकत करना शुरू कर दो, छोटा बड़े पर, बड़ा छोटे पर। आज हम दुश्मनी आपस में करना शुरू कर दिया है। आज घर घर में दुश्मनियां चल रही है, आपस में दुश्मनियां चल रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम का ये मजहब नहीं है, इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है, वो ऐसा नहीं सिखाता कि आपस में दूरियां बनाओ, आपस में शफकत करना छोड़ दो, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो, एक दूसरे से लड़ाई करो। इस्लाम तो यह सिखाता है कि ए लोगों, जितना तुम मोहब्बत करोगे, जितना अखलाक़ हसना पर कायम रहोगे, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें उतना ही ज्यादा बुलंद करेगा, उतना ही बुलंद करेगा। कोई जितना भी गिराना चाहे, जितना भी नीचा करना चाहे, कभी गिरा नहीं सकता, इसलिए कि उसे अल्लाह ने बढ़ाया है, और जिसे अल्लाह बढ़ा दे उसे कोई घटाने वाला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान मिसबाही साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना फारूक अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारा नौजवान अपने माँ बाप की बात छोड़ देता है, अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखता है और बकवास करता है। आज हमारा नौजवान इस्लाम की तालीम को छोड़कर शराब के अड्डों की तरफ जा रहा है, जुए की तरफ जा रहा है, बुराइयों के दलदल में फंसा चला जा रहा है, ज़िनाकारी आम कर दिया है, बुराइयां उससे आम हो चुकी हैं। आज हमारा भाई, आज हमारा नौजवान इस्लामी तालीम को, इस्लामी माशरे को छोड़ दिया है। खुदा की कसम, शराब एक ऐसी बुरी चीज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, जो एक शख्स जो शराब पीता है, एक गिलास अगर उसने शराब पिया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे एक बाल्टी पिलाएगा और कहेगा फरिश्तों से, इसके मुंह में डालो और इसे पिलाते रहो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस पर यह अजाब मुसल्लत कर देगा और उस अजाब से उसे कोई नहीं हटा सकता। और आज हम अपने नौजवान बच्चों को नहीं रोक रहे, ठेके पर चले जाओ। वही नौजवान शराब के में मस्त है, मदहोश होकर मस्त हो जाता है, और जब शराब पी लेता है तो ईमान उससे हट जाता है
और न जाने क्या से क्या बकता है। कभी बीवी को तलाक दे रहा है, कभी माँ बाप को गालियां दे रहा है, कभी बड़ों को गालियां दे रहा है, कभी रोड पर चलना दुश्वार हो रहा है, कभी रोड पर पड़ा है, कभी जुआ खेल रहा है, कभी चोरी कर रहा है, कभी डाका जरी कर रहा है, कभी जिना कर रहा है। खुदा की कसम, आज अगर तुम शराब छोड़ दो मुसलमानों, तुम कामयाब हो जाओगे। इस्लाम की तालीम को अपनाओ, इसलिए कि शराब ऐसी बुरी चीज है, तुम्हारे घर बर्बाद हो जाएंगे, ईमान बर्बाद हो जाएगा, पूरा का पूरा कुंबा बर्बाद हो जाएगा, तुम तहस नहस हो जाओगे। आज अगर इस्लाम की तालीम तुम अपनाना चाहो तो अपना लो और सच्ची तौबा कर लो। आज भी अगर एक शराब नोशी करने वाला तौबा कर ले सिद्क़ दिल से, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे वो आज ही पैदा हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है। इसलिए अज़ीज़ ज़ालिम मोहतरम, वक्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमाए और एक सच्चे बच्चे मुसलमान होकर जिंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।